सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, कल हमने अध्ययन किया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, सही ना। इसमें हमने देख लिया था कि प्लेट्स क्या होती है और प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी ये क्लास आपको सभी एग्जाम में, खास करके टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कल से आगे की कि प्लेट सीमा या प्लेट संचलन क्या होता है। प्लेट सीमा की या संचलन की, सही ना। प्लेट बाउंड्री या प्लेट मोमेंट। आज हम इसकी बात करेंगे, प्लेट बाउंड्री की या प्लेट मोमेंट की। देखिए क्या होता है ये दोस्तों, मान लेते हैं कोई भी ये दो प्लेट्स हैं ना। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये कोई भी ये दो प्लेट्स हैं और इनमें क्या है दोस्तों, ये जो बीच वाला जो ये क्षेत्र है, संचलन क्षेत्र है ना, ये इसी को कहते हैं हम प्लेट बाउंड्री या प्लेट मोमेंट, सही ना। इसी को प्लेट बाउंड्री या प्लेट मोमेंट कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, दो प्लेटों के मध्य स्थित संचलन क्षेत्र। लिख लेंगे, दो प्लेटों के मध्य स्थित संचलन क्षेत्र, सही ना। संचलन क्षेत्र यही क्या होता है, प्लेट बाउंड्री या इसको प्लेट मोमेंट या प्लेट संचलन कहते हैं, सही ना। बात करते हैं कि प्लेट संचलन कितने प्रकार का होता है। तो ये प्लेट मोमेंट या प्लेट संचलन, प्लेट सीमा, ये तीन प्रकार का होता है। इसके दोस्तों तीन प्रकार होते हैं, सही ना। अब हम एक एक करके तीनों प्रकारों की बात करेंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला होता है अभिसरित। इंग्लिश में इसे कहते हैं कन्वर्जेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, है ना। मान लेते हैं ये दो प्लेटें हैं, कोई भी महाद्वीपीय प्लेट हो या महासागरीय, कोई सी प्लेट हो, वो प्लेटें एक साइड में, मतलब एक तरफ आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, सही है। तो उसी को कहते हैं अभिसरित प्लेट, है ना, कन्वर्जेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वर्जेंट। और दोस्तों दूसरी होती है अपसरित। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, अपसरित। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं इस प्रकार से, है ना। प्लेटें कोई सी भी हो सकती हैं, महासागरीय या महाद्वीपीय, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, सही है। और तीसरी होती है दोस्तों संरक्षी प्लेट। तीसरी होती है संरक्षी प्लेट, है ना। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स। इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं ट्रांसवर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्लेट ना तो एक दूसरे की तरफ आती है और ना एक दूसरे से दूर जाती है, बल्कि वो एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट करती हैं, इस प्रकार से, है ना। ऐसे अपसरित में क्या होता है, ऐसे प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, और अपसरित में क्या होता है, प्लेटें ऐसे एक दूसरे से दूर जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ना तो पास आती हैं और ना दूर जाती हैं। इस प्रकार से ये संरक्षी होती हैं, सही है ना। जैसे यहाँ पर पास आ रही हैं, यहाँ पर दूर जा रही हैं, और यहाँ पर ना पास आ रही हैं ना दूर जा रही हैं, एक दूसरी तरह संरक्षी होती हैं। इसको हम ऐसे समझ लेंगे, देखो जैसे प्लेटें पास आ रही हैं और ये दूर जा रही हैं, तो इसमें क्या है, ये वाली जो है, ये यहाँ पर जो होगा ये संरक्षी होगा, ना तो ये पास आ रही है ना दूर आ रही है, बल्कि एक दूसरे के समानांतर ही वो संरक्षी हो रही हैं, सही है। तो दोस्तों आप इसको देख लें एक बार, इसके बाद में हम बात करेंगे एक एक करके प्लेटों की। सबसे पहले अभिसरित की और फिर अपसरित की, संरक्षी की बात करेंगे एक एक करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे, सही है ना। दोस्तों बात करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे प्लेटों के अभिसरण की। पहला जो टाइप था अभिसरण, तो इसका ऐसे लिख लेंगे, प्लेटों का अभिसरण।
यानी कि कन्वर्जेंट, सही ना, इस प्रकार से लिख लेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट्स है ना। इसको हम देखते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया था ना आपको, दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के या आपस में निकट आती हैं या आपस में टकराती हैं, सही ना, निकट आती हैं, ये सबसे बेहतर रहेगा। किस प्रकार से आती हैं दोस्तों, देखो ये कोई, हम मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट्स है ना, ये भी कोई प्लेट है, इस प्रकार से ये एक दूसरे के निकट इधर आएगी, ये इधर आएगी, है ना। तो एक दूसरे के, ये प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, है ना। ये, इसे विनाशी और व्यतीत भी कहते हैं, इसे विनाशी प्लेट या व्यतीत प्लेट भी कहते हैं, सही है ना, ऐसे लिख लेंगे। ये तीन प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, जैसे आपस में आ रहे हैं ना, तो ये तीन प्रकार का होता है, लिख लेंगे यह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, ये तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है, देख लेंगे। सबसे पहला महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, सही ना, मैंने बताया था ना आपको कि प्लेटों के तीन प्रकार की प्लेट होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, है ना। तो इसमें क्या होगा, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय हो जाएगा, मतलब ऐसा कि जिसपे अधिक, जिस प्लेट के अधिकांश भाग पर महाद्वीपों का विस्तार हो, है ना, वो हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, दूसरा कौन सा हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा महाद्वीपीय महासागरीय। मतलब इसमें यह होगा कि एक प्लेट पर महासागरों का विस्तार ज़्यादा होगा और एक पर महाद्वीपों का विस्तार ज़्यादा होगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें तीसरा हो जाएगा महासागरीय, महासागरीय, है ना, मतलब दोनों प्लेटों पर महासागरों का विस्तार ज़्यादा होगा या उसके अधिकांश भाग पर महासागरों का विस्तार ज़्यादा होगा, सही ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, अभिसरण में प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं इस प्रकार से जैसे ये दिखाया है, और इसे विनाशी, डिस्ट्रक्टिव या व्यतीत प्लेट भी कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की कौन सी होती हैं दोस्तों, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय होंगी, महाद्वीपीय महासागरीय होंगी, या फिर ये महासागरीय, महासागरीय होंगी, है ना। तो ये सिर्फ अभिसरण में नहीं होता है, ये तीनों में होता है, अभिसरित में भी होता है और संरक्षित में भी होता है, ये तीनों प्रकार इन तीनों में मिल जाएंगे, सही ना। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों महाद्वीपीय, महाद्वीपीय को, सही है। अब इसको देख ले, हम महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण की अब बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण की, है ना। तो इसका जो अपसरित, अभिसरित का जो पहला वाला टाइप है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, है ना, इसकी बात करेंगे। तो महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण, तो ये अभिसरण का मैंने दोस्तों आपको बताया था, इसमें क्या होता है, अभिसरण में प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, सही है ना। और महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण में क्या होगा, इनके अधिकांश भागों पर महाद्वीपों का विस्तार होगा, सही है ना। तो अब देखो हम देख लेंगे इसमें क्या होता है दोस्तों। देखो मैं डायग्राम के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डायग्राम बनाएंगे, आप लोग भी साथ साथ में बनाते रहें एक डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये मैग्मा भरा हुआ है, ये पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, इसको हम ऐसे देख लेंगे।
ये क्या है, मैग्मा है, सही है। और ये कोई महाद्वीपीय और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है ना। तो मैं कॉन्टिनेंटल इस प्रकार से लिख दूंगा, इसको भी शॉर्ट में कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगी, सही ना। और फिर क्या होता है दोस्तों, ये इसके ऊपर का भाग है, हमारे भूपर्वटी का भाग है, ये इसके नीचे का वो था, और ये भूपर्वटी का भाग है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। महाद्वीपीय प्लेट ये वाली भी है और ये वाली महाद्वीपीय प्लेट है, यहाँ नीचे मैग्मा भरा हुआ है, सही ना। ये हमारा भूपटल है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ दरारों की या मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हम लिख लेंगे, इसमें क्या होता है, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होती हैं, लिख लेंगे, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होती हैं। और दोस्तों क्या होता है, जब ये आपस में, दोस्तों क्या होता है कि जब ये आपस में दोनों प्लेटें टकराती हैं, दोनों का घनत्व समान है ना, महाद्वीपीय प्लेटों का दोनों का घनत्व समान है। तो इसमें क्या होता है, दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराएंगी तो क्या होगा, इस प्रकार से ऊपर उठ जाएंगी, है ना। जब प्लेट्स, एक प्लेट ऐसे करके टकराएगी, दूसरी प्लेट इससे ऐसे टकराएगी, तो ये टकराने के बाद में क्या होगा, इस प्रकार से ऊपर दोनों प्लेटें उठ जाएंगी। जब उठ जाएंगी दोस्तों इस प्रकार से, इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इसमें लिख लेंगे, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, पर्वतों की उत्पत्ति होती है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मैग्मा भरा हुआ है तो यहाँ आसपास में क्या होगा, यहाँ आसपास में कोई दरार हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ज्वालामुखी इस प्रकार से कहीं पर भी यहाँ दरार बन जाएगी, ज्वालामुखी की उत्पत्ति भी होती है। तो इसमें केंद्रीय ज्वालामुखी, सादा ज्वालामुखी नहीं, केंद्रीय ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, केंद्रीय ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है ना। और दोस्तों जब क्या होता है, जब ये आपस में टकराती हैं तो भूकंप के झटके, है ना, जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं, भूकंप के झटके महसूस होते हैं, सही ना। और क्या होता है कि जहां पर मोड़दार पर्वत बनेंगे, है ना, यहाँ पर मोड़दार पर्वत बनते हैं, तो इनके आसपास भ्रंश रेखाओं का निर्माण हो जाता है, इनके यहाँ पर पास में भ्रंश रेखाएं बन जाती हैं, है ना। लिख लेंगे, पर्वतों के आसपास, पर्वतों के आसपास भ्रंश रेखा, भ्रंश रेखाओं की उत्पत्ति होती है, भ्रंश रेखाएं बनती हैं या भ्रंश रेखाओं की उत्पत्ति होती है, सही ना। तो ये था दोस्तों महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण, है ना। अब मैंने आपको यहाँ बताया है ये केंद्रीय ज्वालामुखी, सही ना, केंद्रीय ज्वालामुखी हमने बात की है। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद हम करेंगे जब हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक आ जाएगा, सही ना। इसके बाद में जब भी हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक आएगा उसमें हम बता देंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। और ये हमने देखा है अब महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसरण। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे महासागरीय, महासागरीय अभिसरण की, सही है। आप इसको देख लें इतने, और इसके बाद में हम बात करते हैं महासागरीय, महासागरीय अभिसरण की। अब दोस्तों इसके बाद में हम इसके दूसरे टाइप की बात करेंगे, महासागरीय, महासागरीय प्लेट, है ना। तो इसका दूसरा टाइप है ओशियन, ओशियन कन्वर्जेंट। तो हम महासागरीय, महासागरीय अभिसरण, महासागरीय, महासागरीय अभिसरण की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभिसरण तो क्या होता है ना, एक दूसरे के करीब आती हैं प्लेटें। और महासागरीय, महासागरीय में क्या होता है, देखो इसको भी देख लेंगे हम। इसमें क्या होता है दोस्तों, डायग्राम बना लेंगे ऐसे ही छोटा सा एक, आप लोग भी डायग्राम बना लें, है ना। इस प्रकार से आप लोग भी कोई डायग्राम, एक डायग्राम अच्छा सा बना लें, जैसा भी बनता है ठीक ठाक सा।
अभिसरण की हम बात कर रहे हैं, तो ये पास में आएंगी, एक दूसरे के करीब आएंगी, एक दूसरे के करीब आएंगी दोस्तों प्लेटें। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये मैग्मा भरा होगा, है ना, ये मैग्मा भरा हुआ है। और ये ओशन प्लेट है, ये भी ओशन प्लेट है ना, ये वाली और ये वाली। क्या होता है दोस्तों इसमें, देखो इसमें क्या होता है, दोनों प्लेटें महासागरीय होती हैं, लिख लेंगे, दोनों प्लेटें महासागरीय होती हैं, दोनों प्लेटें महासागरीय होती हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, दोनों महासागरीय प्लेटें, मैंने बताया था दोनों घनत्व अधिक होता है, तो दोनों टकराने के बाद ये ऊपर नहीं आती है, दोनों टकराने के बाद या तो नीचे जाती है या एक प्लेट नीचे जाती है, सही ना। तो इसमें क्या होता है, एक ज्वालामुखियों की इस प्रकार से ये ज्वालामुखियों की चैन मिलती है ना, ज्वालामुखीय श्रृंखला जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी श्रृंखला मिलती है। तो इसमें हम लिख लेंगे केंद्रीय ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है, केंद्रीय ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है ना। जैसे जैसे कौन कौन से ज्वालामुखी जिनकी उत्पत्ति होती है, 2000 के हम एग्जांपल दे देंगे, याकोहामा, फ्यूजियामा, माउंट ताल, माउंट मेयान तथा पीनाटुबो, है ना, इनकी उत्पत्ति होती है। दोस्तों क्या होता है, जब केंद्रीय ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है तो इसमें क्या होता है, सर्वाधिक भूकंप के झटके, है ना, भूकंप के सर्वाधिक झटके यही महसूस होते हैं, भूकंप के सर्वाधिक झटके यही महसूस होते हैं, है ना। तो और जापान इसी पेटी में स्थित है, जापान इसी पेटी में स्थित है, मतलब जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, है ना। और दोस्तों इसमें क्या होता है, द्वीपीय समूह, द्वीपीय समूह की उत्पत्ति होती है, द्वीपीय समूह की उत्पत्ति होती है ना। जैसे एक दो का हम नाम लिख लेंगे, जैसे एल्यूशियन द्वीप समूह, कुरिल द्वीप समूह तथा अंडमान और निकोबार, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, है ना। और द्वीप समूह क्या होता है दोस्तों, द्वीप समूह क्या होते हैं दोस्तों, द्वीप समूह क्या होते हैं, ये होते हैं मोड़दार पर्वतों के, मोड़दार पर्वतों के समुद्र से ऊपर उठे भाग, समुद्र से ऊपर उठे भाग, यही होते हैं दोस्तों द्वीपीय समूह, है ना। और क्या होता है इसमें, इसमें और क्या होता है, गर्तों की उत्पत्ति होती है, गर्तों की उत्पत्ति भी होती है, सही ना। जैसे जैसे अल्यूशन गर्त, जैसे अल्यूशन गर्त और कुरिल गर्त, जापान गर्त और मिंडानाओ गर्त, मेरियाना गर्त, सही है ना, मेरियाना गर्त आदि, इन गर्तों की उत्पत्ति दोस्तों होती है, सही है। तो ये हमारा महासागरीय महासागरीय भी हुआ है, इसको आप देख लें, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी प्लेटें हैं जो नजदीक आती हैं, महासागरीय प्लेटें कौन कौन सी हैं जो नजदीक आती हैं, सही है। तो महासागरीय प्लेट कौन कौन सी जो नजदीक आती है देख लेंगे, जैसे नजका, नजका प्लेट, और दूसरी कौन सी है इसके साथ में जो आती है, दूसरी है पैसिफिक प्लेट, यानी कि प्रशांत
महासागरीय प्लेट, है ना। दूसरी कौन सी हो जाएगी इसमें, जॉन डू फूका और प्रशांत, महासागरीय प्लेट, है ना। ये प्लेटें होती हैं, महासागरीय प्लेटें दोनों, है ना। और तीसरी हो जाएगी इसमें, तीसरी हो जाएगी फिलिपाइन, ये भी महासागरीय प्लेट है। और प्रशांत, प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना। ये प्लेटें आपस में आती हैं, तो ये महासागरीय प्लेटें हो जाएंगी, है ना। हमने उदाहरण दिया जैसे कौन कौन सी प्लेटें हैं, इनका उदाहरण है। तो दोस्तों इसको भी आप देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं आप लोग तो ले लें। इसके बाद में हम बात करेंगे महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण की। दोस्तों अब हम इसके तीसरे टाइप की बात करेंगे। तो तीसरा टाइप कौन सा है इसका, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, है ना। महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्लेट महासागरीय और एक प्लेट महाद्वीपीय होती है ना। तो इसको भी हम डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। एक डायग्राम बना लें आप भी छोटा मोटा, ऐसे ही, है ना। देखो क्या होता है दोस्तों, ये है महासागर और ये है लैंड, है ना। ये ओशन है, ये लैंड है, और ये मैग्मा भरा हुआ है। ये है मैग्मा, है ना। एक तरफ महासागर है और एक तरफ क्या है, एक तरफ महासागर है और एक तरफ महाद्वीप है ना। ये महासागर, ये महाद्वीप, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसरण कर रही हैं, है ना। तो ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, मैंने आपको बताया इसमें एक प्लेट महासागरीय होगी और एक महाद्वीपीय प्लेट होगी। ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है। लैंड मैंने इस पर लिख दिया, इस पर महासागर, है ना। महासागर या ओशन, ओशन लिख दिया, ऐसे ही है। तो ये जो महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 70 किलोमीटर होती है ना। और इसका वजन कम होता है, इसका वजन कम होता है। और ये जो महासागरीय प्लेट है, ये जो ओशन वाली प्लेट है, इसकी मोटाई 8 से 10 किलोमीटर, है ना, इसकी मोटाई होती है। और इसका वजन ज़्यादा होता है, वजन इसका ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे रह जाती है। जैसे ही वो करती हैं तो इस प्रकार से वो नीचे चली जाती है। ये महाद्वीपीय प्लेट है, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है महासागरीय प्लेट, है ना, इस प्रकार से। और ये है महाद्वीपीय प्लेट, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो ये प्लेट नीचे की तरफ जा रही है और ये वही है। क्यों, क्योंकि इसका वजन, महासागरीय प्लेट का वजन ज़्यादा है और महाद्वीपीय प्लेट का वजन कम है। ये ओशन प्लेट है और ये लैंड लिख दूंगा मैं, लैंड महाद्वीपीय प्लेट है, सही ना। तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट इसमें जाती है, सही ना। तो ये ऐसे हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस प्लेट में क्या होता है, इसमें लिख लेंगे महासागरीय प्लेट नीचे जाती है, या महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है। महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपण करती है ना, ऐसे लिख लेंगे, नीचे जाती है या नीचे क्षेपण करती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे हम लिख लेंगे, अब आप मान लें कि जैसे उत्तरी अमेरिकी, है ना, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है ना। और प्रशांत महासागरीय प्लेट है,
ये एक दूसरे की तरफ जाती है तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट ऐसे नीचे चली जाती है, ये इस प्रकार से एक दूसरे के करीब आती हैं तो प्रशांत महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है, जिससे रॉकीज तथा एंडीज, रॉकीज तथा एंडीज की उत्पत्ति होती है। सही है ना, रॉकीज और एंडीज की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, केंद्रीय ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है, केंद्रीय ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है। सही ना, जैसे कौन कौन सी केंद्रीय ज्वालामुखी जिनकी उत्पत्ति होती है, शास्ता, रेनियर, हुड, कोटोपैक्सी, कटमई, चिम्बाराजो और तथा अकांकागुआ। सही ना, और अकांकागुआ। दोस्तों इसमें गर्तों की भी उत्पत्ति होती है ना, इसमें क्या होता है, गर्तों की उत्पत्ति होती है। जैसे कौन कौन से गर्त है, चीली और पेरू गर्त, चीली गर्त और पेरू गर्त। सही है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, भूकंप के झटके भी उत्पन्न होते हैं, है ना, भूकंप के झटके भी आते हैं। और इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है, मग्न तट नहीं पाए जाते, मग्न तट इसमें नहीं मिलते हैं। सही है। तो ये तो था दोस्तों महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण की बात, जिसको हमने मैप के आधार पे मतलब डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश की है। अब बात करेंगे कौन कौन सी प्लेट महासागरीय हैं और कौन कौन सी महाद्वीपीय है ना, कौन कौन सी प्लेटें हैं, जैसे कौन कौन सी प्लेट होती हैं। तो इसमें दोस्तों हम देख लेंगे, इसमें प्लेटें होती हैं नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और कोकोस प्लेट, है ना। तो नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और किसके साथ इसका मिश्रण होता है, कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट। इसी प्रकार से दोस्तों होती है साउथ अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट। सही ना। दोस्तों आज हमने अभिसरण की बात की है ना, आज की क्लास में दोस्तों बस हम इतना ही रखेंगे और कल हम जो है अपसरण की बात करेंगे और संरक्षी प्लेट किनारा जो है उसकी बात कर लेंगे। सही है। तो दोस्तों आज क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम बस इतना ही रखेंगे। आज हमने अभिसरण की बात की है, जो प्लेटों का पहला टाइप था अभिसरण, है ना, उसकी बात की है। और कल इसका दूसरा जो पार्ट होता है, ये पहला था तो इसका जो दूसरा पार्ट होता है अपसरण उसकी, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है संरक्षी उसकी, दोनों की बात कर लेंगे। सही है। तो ये अभिसरण वाला थोड़ा लंबा था इसलिए हमने आज इसकी बात की है ना। अब बात करेंगे दोस्तों हम कल अपसरण और संरक्षी प्लेट किनारे की। सही है ना। तो जैसे इसमें होता है 3 प्रकार का ओशियन, है ना, मैं शॉर्ट में बता दूं, इसमें 3 प्रकार का होता है अभिसरण में दोस्तों, 3 प्रकार का होता है, ओशियन और ओशियन, है ना, और महाद्वीपीय को हम लैंड और लैंड बोल देंगे, और लैंड और ओशियन, ये 3 प्रकार का था, हमने इन तीनों की बात कर लिया है। इसी प्रकार से इसमें भी ये तीनों प्रकार होंगे और संरक्षी में भी ये तीनों प्रकार होंगे। सही है ना। तो दोस्तों कल बात करेंगे। जब तक के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इससे ऐसी ही मनोरंजक वीडियो आपको मिलती रहें और आप इसका भी लाभ उठाते रहें। सही है। तो दोस्तों आज हम इतने ही रखेंगे, धन्यवाद, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।